स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। बज़ अर्जुन वर्मा ने अपनी भारी भरकम मोटरसाइकिल को प्रथम श्रेणी के रेस्तरां की ओर रुख किया। वह नहीं जानता था कि उसकी आकस्मिक स्वीकृति का पहले एक ठंड और महान महिला पर बहुत प्रभाव पड़ा था। स्वागत। जब उन्होंने प्रथम श्रेणी के रेस्तरां में प्रवेश किया तो प्रवेश द्वार पर दो अभिवादन ने भावुकता से बात की। के लिए तालिका। एक वेट्रेस चला गया और पूछा, मैं एक दोस्त की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अर्जुन वर्मा ने वेट्रेस से कहा, उस मामले में कृपया इस समय यहां प्रतीक्षा करें, मैं आपको कुछ चाय लूंगा। वेट्रेस को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया था और वेटिंग एरिया में सोफे की ओर इशारा किया गया था, जिसके बाद वह एक कप पानी लेने गई। अर्जुन वर्मा ने अपना सिर हिलाया और किनारे पर बैठ गया। उन्होंने अपना मोबाइल फोन निकाला और गुआन चुकिन के आने का इंतजार करते हुए खेलना शुरू कर दिया। ताली क्लैप टिलैप क्लैप। निर्देशक ली कहाँ है? इस समय लोगों का एक समूह प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया। एक युवक ने एक मुस्कान और मुंह में एक सिगरेट के साथ उसका सवाल पूछा, आप लोग हैं? क्या आपके पास निर्देशक ली के साथ एक नियुक्ति है? प्रवेश द्वार पर अभिवादन चार पुरुषों के समूह को उत्सुकता से देखा जो आगे बढ़े। निर्देशक ली वही था जिसने हमसे पूछा, वह कहाँ है? युवक ने जवाब दिया। उन्होंने दो अभिवादन की छानबीन की और चुलबुले ढंग से टिप्पणी की, सुंदर सुंदर। दो अभिवादनकर्ता भड़क गए। निर्देशक झो, आपके लोग यहाँ हैं। कार्यालय थोड़ा छोटा है, क्या हम यहाँ बैठेंगे? इस समय थोड़ा मोटा निर्देशक ली कैशियर के पास एक छोटे से कमरे से बाहर चला गया। उसके बगल में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था। निर्देशक ली की आवाज सुनने के बाद अर्जुन वर्मा के मुंह के किनारे को ऊपर उठाया गया। उसने अपना ध्यान आकर्षित किया। इस समय निर्देशक ली अब उतनी ही रोसी नहीं देख रहे थे जितना कि वह सुबह थे। वास्तव में वह थोड़ा पीला दिखता था और थका हुआ लग रहा था। उसके बगल में मध्यम आयु वर्ग का आदमी या तो प्रसन्न नहीं दिख रहा था। ओह निर्देशक ली, आप बहुत अच्छी तरह से नहीं देख रहे हैं। ठीक। युवक ने निर्देशक ली को देखा और यह स्पष्ट था कि वह उसका मजाक उड़ा रहा था। मैंने सुबह फ्लू को पकड़ा और बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। निर्देशक ली एक सीधे चेहरे के साथ चले गए और उन्हें रेस्तरां में आमंत्रित किया। हे युवक मुस्कुराया। उसके साथ आए तीन अन्य लोगों के साथ वे सीधे वेटिंग एरिया में सोफे पर चले गए। सीधा बैठकर उन्होंने निर्देशक ली को देखा और कहा, मुझे वास्तव में निर्देशक ली की कॉल प्राप्त होने में आश्चर्य हुआ। 1 महीने पहले मैंने आपको एक शानदार भोज के लिए आमंत्रित किया और आपके रेस्तरां को प्राप्त करने का अनुरोध किया। हालांकि आपने इसे अस्वीकार कर दिया। अब क्या बात है? क्या आपने अपना मन बदल लिया? हाँ, मैंने अपना दिमाग बदल दिया है। मेरे पास निष्पादित करने के लिए एक बेहतर व्यवसाय योजना है और इसलिए मैं प्रथम श्रेणी के रेस्तरां को बेचने की तैयारी कर रहा हूं। निर्देशक ली साइड में बैठे वेटर द्वारा परोसे गए चाय पत्ती को उठा लिया और एक बेहोश मुस्कान को निचोड़ दिया। ओह, क्या यह है? उस मामले में निर्देशक ली इसे मेरे लिए बेचने के लिए कितना देख रहे हैं? युवक के मुंह के किनारे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। वह सोफे पर वापस झुक गया और इसे एक मजाक के रूप में देख रहा था। निर्देशक झो के पिछले प्रस्ताव के साथ जाने दें। $23 मिलियन। निर्देशक ली ने उन्हें देखा और कहा, क्या $23 मिलियन? युवक ने हैरान होने का नाटक किया। निर्देशक ली, $23 मिलियन का प्रस्ताव तब था जब मैं आपके पास आया और खरीदने की पेशकश की। अब जब आप मेरे पास बेचने आए हैं तो यह अभी भी $30 मिलियन कैसे हो सकता है? इसके अलावा युवक ने कहा और निर्देशक ली को ठंडा देखा। मैं इस जगह को खरीदना चाहता था लेकिन निर्देशक ली अतीत में बेचने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने सिर्फ एक रेस्तरां को यहां से दूर एक पत्थर फेंक दिया और इसे पुनर्निर्मित कर रहा हूं। मैं अभी भी भविष्य में सीधे आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने का इरादा कर रहा हूं। युवक को सुनने के बाद निर्देशक ली की अभिव्यक्ति भयावह रूप से बदल गई। उन्होंने पूरी तरह से जवाब दिया, मेरा प्रथम श्रेणी का रेस्तरां 5 से 6 साल के लिए रहा है और इसकी प्रतिष्ठा पहले से ही पूरे रिवरटाउन में फैल गई है। यहाँ तक कि अगर आप सीधे मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो हम डरते नहीं होंगे। जब तक मेरा प्रथम श्रेणी का रेस्तरां अभी भी आसपास है, आपका रेस्तरां भी बहुत और नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। निर्देशक ली, आप जो कह रहे हैं वह यह है कि मुझे उस रेस्तरां को नहीं खोलना चाहिए जो मैंने पहले ही $10 मिलियन से अधिक खर्च किया है
और आपको खरीदने के लिए अधिक पैसा खर्च करना चाहिए। युवक ने उसे अवमानना के साथ देखा। यह $10 मिलियन से अधिक है क्योंकि आपने इसके साथ इमारत खरीदी है। मेरा मानना है कि आपके व्यवसाय की गारंटी के लिए बस कुछ नवीकरण लागतों को खोना एक महान सौदा होगा। निर्देशक ली ने एक भ्रूभंग के साथ जवाब दिया। हे, युवक फिर से हंसा। उन्होंने निर्देशक ली को देखा और जवाब दिया, निर्देशक ली, क्योंकि मैंने इसे करने का फैसला किया है, मैं आपके प्रथम श्रेणी के रेस्तरां से डरता नहीं हूं। यह अभी भी अनिश्चित है कि अंत में कौन जीत जाएगा, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके नुकसान गंभीर होंगे। अब जब आप प्रथम श्रेणी के रेस्तरां को बेचना चाहते हैं, महान $13 मिलियन, यदि आप बेचना चाहते हैं तो मैं खरीदूंगा। यदि आप तैयार नहीं हैं तो हम देखेंगे कि यह कैसे जाता है। $13 मिलियन असंभव। बस इमारत अकेले $10 मिलियन के करीब है। मुझे अपने रेस्तरां को आपको $3 मिलियन में बेचने के लिए कहने के लिए कहा गया है। जब निर्देशक ली ने उनका जवाब सुना तो उन्होंने अपनी आवाज उठाई और उनका चेहरा अंधेरा हो गया। अधिकांश $15 मिलियन। यदि आप बेचना चाहते हैं तो बेचें। यदि आप नहीं करेंगे तो आप बस दूसरों को बेच सकते हैं। युवक आत्मविश्वास से वहां बैठ गया। वर्तमान में लॉन्ग क्सुआन रेस्तरां के प्रचार और शक्ति के साथ यह सबसे अधिक होगा जो आप किसी अन्य खरीदार से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर निर्देशक ली को एक शर्मिंदा नजर थी। जैसा कि युवक ने कहा था, हर साल उनके रेस्तरां का लाभ पिछले कुछ वर्षों में केवल 4 से 5 मिलियन था। $20 मिलियन से अधिक की कीमत बिल्कुल भी अधिक नहीं थी। हालांकि इस सड़क के साथ एक मजबूत प्रतियोगी आ रहा था। रिवरटाउन डिस्ट्रिक्ट सी फिशिंग ग्रुप के युवा मास्टर इस व्यवसाय में प्रवेश करेंगे। उनका पारिवारिक व्यवसाय दूर के पानी में मछली पकड़ने में था और उनके पास पर्याप्त संसाधन थे। वह मूल रूप से सभी प्रकार के समुद्री भोजन प्राप्त करने में भी सक्षम होगा। यह देखकर कि उसके सामने यह युवक कैसे खर्च करने को तैयार था और साहसी था, उसके लिए यह बताना मुश्किल था कि उनकी भविष्य की प्रतियोगिता में कौन विजयी होगा। उसके लिए $20 मिलियन से अधिक के लिए अपना रेस्तरां बेचना असंभव होगा। वास्तव में यह अभी भी अनिश्चित था अगर वह इसे $17-18 मिलियन में भी बेच सकता है। अपने विचारों के बावजूद वह जानता था कि वह आक्रोश से भर जाएगा यदि उसे $15 मिलियन में बेचना था। निर्देशक ली की अभिव्यक्ति लगातार बदल रही थी। वह अपने सभी विकल्पों पर विचार कर रहा था और आज यह घटना उसके लिए एक घातक झटका थी। उसके पूरे मछली के खेत में सभी मछलियां बिना किसी कारण के गायब हो गई थी। मछली जो कई दसियों मिलियन के लायक थी, वह सिर्फ हवा में गायब हो गई थी। इस समय उन्हें जल्द से जल्द बैंक ऋण वापस करना पड़ा, अन्यथा उनके बंधक घर को बैंक द्वारा ले जाया जा सकता है। एकमात्र विकल्प उनके पास प्रथम श्रेणी के रेस्तरां को बेचना था। वह अन्य विकल्पों से बाहर था। युवक ने आत्मविश्वास से वहां बैठकर कहा, मैं आपको नकद दे सकता हूं। जब तक आप बेचने के लिए तैयार है तब तक $15 मिलियन को तुरंत आपके खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आपको यह पता होना चाहिए कि ऐसे कई लोग नहीं हैं जो इस समय निवेश करने के लिए एक समय में इतने अधिक नकदी के साथ बाहर आ सकते हैं। निर्देशक ली, यह बेहतर है यदि आप प्रथम श्रेणी के रेस्तरां को बेचते हैं। जो लोग थोड़े सक्षम हैं उन्हें पता होगा कि फिलहाल प्रथम श्रेणी के रेस्तरां खरीदना लाभदायक नहीं हो सकता है। वास्तव में मेरा भाई भी इस निवेश से हार सकता है। ऐसे कई लोग नहीं हैं जो इसे सहन कर सकते हैं। 18-19 साल के किशोर जो युवक के पास बैठे थे ने उत्साह से टिप्पणी की। उसने अपने एक पैरों को उठा लिया और उसे दूसरे पैर पर एक अहंकारी तरीके से आराम दिया। अर्जुन वर्मा को देखते हुए जो उनकी बातचीत सुन रहे थे, उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या आप मुझसे सहमत नहीं हैं पाल? क्या आप इस जगह को खरीदेंगे यदि आपके पास $15 मिलियन है? किशोर को उत्साहित किया गया था। वह अपने नए साल में होगा जब स्कूल फिर से खुल गया और वाराणसी विश्वविद्यालय में आने वाला छात्र था। अपने भाई के रेस्तरां के साथ यहीं और यह आसपास के क्षेत्र में सबसे शानदार है। यह उसके लिए एक शानदार अनुभव होगा जब वह अपने सहपाठियों को उन्हें दिखाने के लिए लाया। बस इसके बारे में सोचने से उसे थोड़ा उत्साहित हो गया। मैं खरीद लूंगा। पक्ष से अचानक लगने वाले 3 शब्दों ने किशोर को चौंका दिया। उन्होंने देखा कि अर्जुन वर्मा ने उन्हें एक गंभीर रूप दिया था और तुरंत स्तब्ध रह गया। इसके बाद वह हंसी में फट गया। हा, मेरे दोस्त, आप खरीदेंगे? क्या आप भी इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आप सभी कर सकते हैं कि इसके बारे में कल्पना करना है। जागा। निर्देशक ली, $16 मिलियन के प्रस्ताव मूल्य पर विचार करें।
अर्जुन वर्मा किशोर में गैर स्पष्ट रूप से दिखे और चीन के कृषि बैंक से एक प्लैटिनम कार्ड निकाला। ऐसा कार्ड प्राप्त करने के लिए किसी को $5 मिलियन से अधिक जमा करना था। हालांकि इस कार्ड में इस पर $16 मिलियन नहीं हो सकते हैं, फिर भी यह किसी की ताकत का प्रतीक था। ओजीवाद। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूज़िक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।